हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी का स्वागत है। कक्षा 10वीं का गृह विज्ञान होम साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर दोस्तों हिंदी मीडियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए बनाया गया है। आपने पहले ही पढ़ चुका है बहुत सारे प्रश्न। इसको आपके सिर्फ रिवीजन के लिए अभी समय जो बचा हुआ है थोड़ा सा, उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आना है ना। तो इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप लोग के रिवीजन के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये बनाने में लेट हो चुका है ऑलरेडी, मुझे पता है, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अपडेट देने होते हैं दोस्तों। इस वजह से ये थोड़ा इस बार लेट हो गया। आपके रिवाइज के लिए खाली ये है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। खाना पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए? तो 100 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। फ्रैक्चर वाले भाग को इसके साथ बांधा जा सकता है, तो आंसर है लकड़ी की छड़। प्रश्न तीसरा है, मिलावटी हल्दी पाउडर खरीदने से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर है, देखिए, खड़ी मसाला खरीदकर उन्हें पिसवा सकते हैं। भ्रूण के विकास तथा वृद्धि की जांच की जाती है एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, ईसीजी से, इनमें से कोई नहीं, तो अल्ट्रासाउंड आएगा। आय से तात्पर्य है उपर्युक्त सभी आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रेड कलर वाला आंसर है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि फास्ट वीडियो बनाना है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग के रिवीजन के लिए है। नोट करते चले जाए। इसके बाद देखिए प्रश्न एक, सत्य असत्य बताइए। पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है और पांचवा असत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। स्वरोजगार के 4 उदाहरण दीजिए। तो स्वरोजगार यानी स्वयं का बिजनेस, स्वयं का धंधा, स्वयं का कार्य। किराना दुकान खोलना, फर्नीचर की दुकान खोलना, अगरबत्ती का कार्य, दोना पत्तल का कार्य, सभी स्वरोजगार है। भोजन पकाने की 4 विधियों के नाम। भाप द्वारा पकाना, प्रेशर द्वारा पकाना, तलना, बेकिंग करना। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 4 अनिवार्य उपाय लिखिए। तो नोट कर लीजिए। वस्त्र परिसज्जा क्या है? इसका प्रयोग कपड़ों पर करना क्यों आवश्यक है? बचत किसे कहते हैं? प्रश्न 7 है, 20 वर्ष की आयु से पूर्व एक शिशु को जन्म देने के लिए क्या संभावित बुरे परिणाम हो सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 8 से 13 लघुत्तरी है। प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। आपकी प्रेस मरम्मत कराने के 1 सप्ताह के बाद खराब हो जाती है, आप क्या करेंगे? तो प्रेस मरम्मत के बाद यदि खराब होता है तो हमको उस व्यक्ति के पास इसके जाकर जो है कारण पूछना होगा कि भैया ऐसे कैसे इतना जल्दी खराब हो गया है ना। सभी को उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करने के कोई 3 कारण लिखिए। तो देखिए 3 कारण लिखा गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए। प्रश्न 10 है, हमें अपने आसपास होने वाली हर घटना के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, लिखिए। प्रश्न 11 है, हमें अपने बुजुर्ग के प्रति आदर किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रश्न 12 है, जीवन मूल्य क्या है? बच्चों में इन्हें किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? प्रश्न 13 है, कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न 14 है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? 3 स्रोत लिखिए।
वायु प्रदूषण क्या है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु में अवांछित पदार्थ घुल जाते हैं, धूल कण, इसी कारण वायु प्रदूषित हो जाता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके रोकथाम के निम्नलिखित उपाय है दोस्तों। निजी वाहन, इसको सबको नोट कर लेना। प्रश्न 15, प्रबंधन क्या है, प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को लिखिए। समय नियोजन क्या है, समय नियोजन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। समय नियोजन होता है दोस्तों हमारे डेली दिनचर्या के लिए हम एक समय निर्धारित करते हैं, इतना समय स्कूल जाना है, इतना समय खाना है, इतना समय सोना है, इसी को अपन समय नियोजन कहते हैं। ठीक है, यानी डेली का एक समय निर्धारित करते हैं। इसी को एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट वाइज। प्रश्न 16 और 17, भोजन करने के कोई 5 कारण लिखिए। तो 5 कारण निम्नलिखित है, नोट कर ले। भोजन से ऊर्जा मिलती है, भोजन हमें रोग मुक्त बनाता है, भोजन शारीरिक क्रिया के लिए आवश्यक है, भोजन भूख को तृप्त करता है। मनोवैज्ञानिक कार्य अथवा विटामिन क्या है, वसा और जल में घुलनशील 2 विटामिन का नाम लिखना है। तो नोट कर लीजिए। अच्छे परिवार में स्वरूप संबंधी स्थापित करने के 5 गुण लिखिए। तो ये 5 गुण निम्नलिखित है दोस्तों, नोट कर लेंगे। अच्छे परिवार में स्वच्छ संबंधी स्थापित करने हैं तो उन 5 बातों को उल्लेख कीजिए जिनसे बचा जा सके। तो नोट कर लेना है। इसके बाद है 18 और 19, प्राकृतिक रंजक कृत्रिम रंजक में प्रमुख अंतर दीजिए। तो ये है दोस्तों अंतर, नोट कर लेंगे। इसके बाद है आधारभूत परिसज्जा का वर्णन कीजिए। मंजाई और सफाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, आपके अनुसार मानव मलमूत्र तथा अपशिष्ट जल से निपटान की आदर्श प्रणाली कौन से है और क्यों। तो ये नोट कर लेंगे इसको। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके घर द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं होम साइंस के हिंदी मीडियम में। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा दोस्तों। ये रिवाइज करने के लिए बनाया गया था, ऑलरेडी लेट हो चुका है, आपका पेपर कल है।